मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया या तो उनका मध्य प्रदेश में चलता नहीं है या तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पावर मोहन सरकार जड़ से खत्म करना चाहती है या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नाक कटाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो कुछ भी हो गया है वो एक चमत्कार से कम नहीं है। मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि वो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, लेकिन वो ग्वालियर में जाकर ग्वालियर को गोद लेने की बात करते हैं। ग्वालियर में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर ग्वालियर के कलेक्ट्रेट भवन में जाकर कलेक्टर सहित बड़े अधिकारियों से बैठक करते हैं, लेकिन कोई निजात नहीं मिलता है। भले चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री हो, भले चाहे उन्हीं के प्रभारी मंत्री हो और भले चाहे ग्वालियर उनका गढ़ माना जाता हो, लेकिन भले वो कितनी भी बैठक किए हो, अब तक एक भी सड़क प्रशासन ने नहीं बनाई है। लेकिन जो चमत्कार अब हुआ है उसे हम किस नजरिए से देखें? क्या हम इस नजरिए से देखें कि मोहन सरकार क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की कड़ी परीक्षा ले रही थी, या फिर इस नजरिए से देखें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मोहन सरकार की नाक कटाने में जुटे थे? ऐसा वक्त आया कि रातों रात वहां सब कुछ चकाचक हो गया, जैसे कोई विश्वकर्मा भगवान आते हैं और द्वारिका नगरी का निर्माण कर देते। केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश में आकर अपनी पावर, अपनी धौंस, अपना भौकाल जमाने में पीछे नहीं रहते हैं। तथा कथित वो मध्य प्रदेश के नेताओं से या तो नाराज रहते हैं या फिर उनके बीच ही जाकर टांग अपनी अड़ा देते हैं, जिससे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत ऐसे दिग्गज नेता हैं जो नाराज हैं। नाराजगी की वजह यह है कि वो इससे पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद वो बहुत ही अपने आप को बड़ी जगह पर स्थापित कर दिया और आज भी जो सदियों से बीजेपी में रहे नेता हैं उनको वो भाव नहीं देते हैं। इस वजह से बीजेपी में सदियों से रहे नेता उन्हें पसंद नहीं करते। सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर ग्वालियर संभाग बहुचर्चित है, जिसकी चर्चा दिल्ली नहीं विदेशों में भी हो रही है, क्योंकि जिस हालात में ग्वालियर चंबल इलाके की सड़कें हैं, वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो कैबिनेट की बैठक में ही बड़ा हंगामा छेड़ दिया था। मोहन सरकार से ही वो अपनी गुजारिश और अपनी शिकायत निवेदन कैबिनेट के बैठक में ही हल्ला बोल कर दिया था, तब से चर्चा में है। लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके में हो रहा है और ग्वालियर इलाके में दौरे से पहले ही रातों रात मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके की सभी सड़कें चकाचक हो गई हैं। किसी भी सड़कों में जर्क नहीं है। वजह यह है केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह का 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बड़ा दौरा है। उससे पहले वहां सारी सड़कें दुरुस्त हो गई हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल इस वजह से खड़े हो रहे हैं कि अगर मोहन सरकार ने उन सड़कों को रातों रात बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो फिर इससे पहले ना बनवाकर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की कठिन और कड़ी परीक्षा ली जा रही थी? क्या उनका नाम बदनाम करने के लिए मोहन सरकार ने उन सड़कों को नहीं बनवा रही थी? क्योंकि बजट तब भी लगना था, बजट अब भी लगा है, लेकिन तब क्यों नहीं बना जब केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां समीक्षा बैठक कर रहे थे, जब उनके प्रभारी मंत्री कैबिनेट में हंगामा छेड़ दिया था? सवाल यही नहीं है, सवाल यह भी है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल से उन सड़कों पर रातों रात काम हो गया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बैठक कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे थे? क्या मोहन सरकार की परीक्षा ले रहे थे और मोहन सरकार के विकास की परीक्षा ले रहे थे? क्या कैबिनेट के मंत्री ये सोचते थे कि हमारी पहल से अगर यहां सड़कें बन जाएंगी तो मोहन यादव जी का नाम होगा, क्योंकि मैं तो केंद्र के कैबिनेट का मंत्री हूं, मध्य प्रदेश से तो हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है। हालांकि अभी यह चर्चाओं का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच तनातनी का माहौल इस विकास कार्य के बाद देखा जा रहा है, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दौरे से पहले रातों रात वहां की सड़कें चकाचक हो जाती हैं, तो सवाल खड़े हो जाते हैं। हम आपको बताते हैं उस खबर में, जिस खबर में मध्य प्रदेश के केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का
जो गढ़ है वहां किस दिशा में, किस परिस्थिति में और कैसे रातों रात विश्वकर्मा भगवान आकर उन सड़कों को चकाचक कर जाते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, खबर है सिंधिया के शहर में रातों रात चमत्कार, अमित शाह के पैर पड़ने से पहले ही बड़ा काम। यानी अमित शाह जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, उनके चरण स्पर्श से पहले ही वहां की सड़कें चकाचक हो गई हैं। आगे सुनिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़कों की चर्चा पूरे भारत में रही है। यहां की बदहाल सड़कों से जनता तो क्या, शिकायत सुनने वाला भी परेशान हो चुके हैं। लेकिन रातों रात ग्वालियर की 2 सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं, क्योंकि उन्हीं रास्तों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरने वाले हैं। शिकायत करने वाला परेशान ही था, शिकायत सुनने वाला भी परेशान था। लेकिन वो सड़कें, जिन सड़कों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरने वाले हैं, वही सिर्फ 2 सड़कें हैं, रातों रात बनकर चकाचक हो गई हैं। ग्वालियर के बदहाल सड़कों ने प्रशासन की जमकर फजीहत कराई। कई बार मंत्री सांसद ने दखल के बाद भी शहर से ज्यादातर सड़कें दुरुस्त नहीं हो सकी। लेकिन इसके उलट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले ग्वालियर के सूर्य नमस्कार तिराहे से आकाशवाणी चौराहे तक एक मुख्य मार्ग दिन रात मशीन के जरिए डामर बेस्ड रोड तैयार की जा रही है। ये वह रास्ता है जो तकरीबन हर बड़े कार्यक्रम में वीआईपी मूवमेंट के दौरान उपयोग किया जा रहा है। अटल बिहारी का पैतृक निवास इसी रोड पर स्थित है। अगर अमित शाह श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो इसी रोड से होकर गुजरेंगे। तो आप समझे क्यों वहां की सड़कें रातों रात विश्वकर्मा भगवान ने चकाचक करवा दिया है, क्यों वहां की सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। शायद वहां की जनता को भी यह भनक नहीं लगी होगी कि रातों रात कैसे यहां कौन डामर आके चपका गया। लोग हैरान हैं, ग्वालियर के लोग हैरान हैं कि आखिर कौन और कैसे इन सड़कों को रातों रात बनवा रहा है। इस रोड को बनता देख आम जन भी हैरान है। कृषि विश्वविद्यालय के पास से गुजर रहे राहगीर का कहना था कि वह पास ही रहते हैं, लेकिन इतने समय से खराब शहर की सड़कों पर किसी का ध्यान नहीं है। पिछले 2 दिन से कृषि विश्वविद्यालय की रोड बन रही है क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, उनके लिए ये सड़कें बन रही हैं। ऐसे में निवेदन करेंगे कि वो हर महीने आए, कम से कम एक बार ग्वालियर आया करें। इस बहाने कम से कम ग्वालियर शहर की सड़कें तो दुरुस्त हो जाएंगी। वाह, वो राहगीर ने क्या ऊंची बात कही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने चरण हर महीने अगर यहां अपना पदार्पण करे तो निश्चित तौर पर जो बदहाली की स्थिति है, जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की फजीहत पूरे देश में हो रही है, वो बंद हो जाए। अगर वो कदम रखें उससे पहले सड़कें बन जाएं। प्रभारी मंत्री ने किया सर्वे, सिंधिया ने भी लगाई थी क्लास, तब भी नहीं बनी थी सड़क। आपको मैं बताता हूं, पहले प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट स्कूटर पर बैठे सड़कों के हालात देखने दौड़े। फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बकायदा जिला कलेक्ट्रेट के अधिकारियों की क्लास लगाई। सर्वे में पता चला कि 280 सड़कें शहर में बदहाल हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने टारगेट भी दिया कि कुछ सड़कें नवंबर अंत तक और बची सड़कें रोड फरवरी 2026 तक दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन इक्का दुक्का सड़कों को छोड़कर सभी ज्यों की त्यों बनी रही। वाह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपकी कोई कुछ सुनता नहीं है, आपका पावर कुछ नहीं है। आप भले कलेक्ट्रेट में बैठकर कलेक्ट्रेट के अधिकारियों की क्लास लगा दें, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यही वजह है कि 280 सड़कें खराब थी, एक भी सड़क आपके कहने पर नहीं बनी। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इतनी जल्दी सड़क बनने की क्या वजह है। प्रभारी मंत्री से सवाल किया गया, सड़कें इतनी जल्दी क्यों बनी, तो उनका कहना है कल ही हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के रोड परिवहन मंत्री से मुलाकात की है और इस विषय पर तेजी लाने पर चर्चा की है। इससे पहले आखिर क्यों नहीं की थी। मध्य प्रदेश के रोड एवं परिवहन मंत्री जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं राकेश सिंह से मुलाकात निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं की थी। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले ही गुजारिश की है। हो सकता है कि कहा हो कि भैया मध्य प्रदेश की नाक कटने वाली है, बचा लीजिए, 1-2 सड़कों को रातों रात बनवा दीजिए। और ऐसा ही कुछ हुआ कि मध्य प्रदेश में चमत्कार हो गया। इस चमत्कार को देखकर हर कोई हैरान है और कहता है कि हे महापुरुष, आप हर महीने यहीं अपना चरण स्पर्श कीजिए ताकि यहाँ की बदहाली तो खत्म हो जाए। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।